कमेंट में दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिलहाल के लिए ट्रंप ने भारत के बारे में जो भी कहा हमने उसको समझ लिया, और समझने में सबसे बड़ा कारण हमने ढूंढा कि प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि साहब हमको किसी ने नहीं कहा सीज फायर की, इसलिए ऐसा हुआ। लेकिन अब कौन सा कारक ऐसा था जो ट्रंप को इस स्थिति तक ले गया कि लो जी फट जाओ? उनमें पहला कारक है फटा हुआ F-35। ऐसा क्यों कह रहा हूं बताऊंगा। दूसरा बड़ा कारण आप और हमने कईयों बार डिस्कस किया है, हमारी मित्रता। ये दोस्ती जो हम नहीं छोड़ेंगे, इसको छुड़ाने के लिए पता नहीं कितने लोग लगेंगे, तो कुछ वो मित्रता भी है, उस पर भी चर्चा होगी। और इस व्यक्ति के आज उस पागलपन की भी चर्चा होगी जिसके चलते खुद इनके यहाँ का बाजार अब शुरू हो रहा है, वो बाजार शुरू होते इनके यहाँ का भी गिर गया है। आज के सेशन में तमाम वो सुर्खियां जो F-35 से जुड़ी हैं, ट्रेड से जुड़ी हैं, रशियन ट्रेड के साथ जुड़ी हैं, सारी चर्चाएं होंगी। लेकिन उन प्रमुख चर्चाओं में आज जिन पर हमारा फोकस रहेगा वो F-35 से जुड़ी न्यूज पर रहेगा, क्योंकि F-35 इस समय सुर्खी बना हुआ है। F-35 की कहानी इस समय चर्चा का विषय बनी हुई है कि कैसे इसने रिलेट कर दिया चीजों को। आगे बढ़ेंगे, साथ में भारत का वो बयान भी जानेंगे जिसमें भारत ने तेल खरीदने पर क्या कहा और अमेरिकी प्रतिबंधों को या अमेरिकी टैरिफ को किस तरह से देखना है उस पर क्या प्रतिक्रिया दी। जियोपॉलिटिक्स की समझ जब भी करनी हो विकसित, तो हम एक चीज जरूर जानकर चलते हैं कि कोई परमानेंट शत्रु नहीं और कोई परमानेंट मित्र नहीं, क्योंकि मित्रता के साथ जो हुआ वो आपने और हमने बढ़िया से देख लिया। ऐसे में आदमी के सामने हमेशा अनिश्चितता बनी रहती है, और उसी अनिश्चितता पर साथियों आज मैं आपको एक जानकारी देने जा रहा हूं, क्योंकि अनिश्चितता बाजार में भी थी, वो हमने 2 दिन पहले ही आपको जानकारी में दे दी थी। आज मैं आपको एक साथी रिकमेंडेशन देने जा रहा हूं, एक पारिवारिक सदस्य के नाते, और वो रिकमेंडेशन कुछ ये है कि आप में से ना बहुत सारे लोग अपने जीवन में अपने जीवन को लेकर और अपने जीवन के बाद की चिंताओं को लेकर कि बाद में